हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष, मेरे नटखट मित्रों के समक्ष। आज हम ब्रज का गाथन प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। ये ब्रज में घूमने के हिसाब से क्या क्या स्थान कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे कैसे किस माध्यमों तक वहाँ तक पहुँचा जाता है, और उसके बाद फिर प्रभु की प्रस्तुतिकरण करते हैं। देखो, कहीं भी कोई रहता हो मथुरा में, किसी भी तरीके से जाने की व्यवस्था या तो रेल माध्यम से, अपने वाहन से, या फिर बस के द्वारा, जैसे भी जिसको अच्छा लगता है वो अपने ही हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप वहाँ पहुँचता है। मथुरा, गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, रमन देती और जो भी मथुरा में घूमने के स्थान है, गोकुल, दाऊजी, 84 कोस में कई स्थान आते हैं। कि मथुरा की एक बात है कि गोवर्धन में परिक्रमा लगाने को बहुत बढ़िया रिवाज हुए। ठाकुर गिरिराज पर्वत को परिक्रमा लगाने को बहुत ही रिवाज है, और उसकी जो भक्ति है ना, परिक्रमा लगाने के बाद उसका फल बहुत अच्छा मिलता है लोगों, तो जाया करो। अब जैसे कि अपन मथुरा से जाते हैं तो 20-22 किलोमीटर तकरीबन वृंदावन पड़ता है, और 20-22 किलोमीटर ही गोवर्धन पड़ता है, और गोवर्धन से बरसाने जाते हैं तो 20-22 किलोमीटर ही बरसाना पड़ता है। तो सब 20-22 किलोमीटर के एरिए में, सर्किल में ही सारा का सारा ब्रज बसा हुआ है। कहीं भटकने की ज़्यादा लंबी ज़रूरत नहीं है, वाहन सब मिल ही जाते हैं, किसी भी माध्यम से आप पहुंच सकते हो। तो एक बार हम मथुरा गए गुरु, होली की बात बता रहा हूँ। होली के हिसाब से 2020-21 में गए थे हम मथुरा। 2021 में 3-4 साल हो गए तकरीबन। तो वहाँ पे क्या था, हमारे मित्रों ने होली को प्रोग्राम रखा हमारे साथ कि मनीष भाई, इतने 1 बजे अपन होली खेलने से पहले सुबह 8:30-8 बजे हम यहाँ जमुना घाट पर आ जाइयो, विश्राम घाट के ऊपर, और हम यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ ठंडाई पानी की छानने की व्यवस्था है रही है, और जिसको भी जिते जिते चाहिए वो ले लो अपने आधार। मैंने भैया देखो, हम भांग तो छाने ना, और हम ठंडाई भी ना लेंगे सादा, क्योंकि हमें पता था ये इसमें भांग मिलाएंगे और हमको चित्त कर देंगे। लेकिन हम पहुँचे भैया, अपन ने वादा किया है किसी से, तो हम पहुँच गए कि हम लेंगे नहीं, हम आ जाएंगे आपके साथ हाथ बटाने के लिए ठंडाई पानी की, प्रभु को भोग लगाकर और सबको प्रसादी वितरण करने के टाइम, और जो हमारा सहयोग होगा उसमें हमसे ले लेना। तो वहाँ प्रोग्राम था 200-300 लीटर ठंडाई बनाने का भगोना भर के, और सब वितरण करने के लिए, जितने भी सब ब्रज में घूमने फिरने के हिसाब से होली मनाने के लिए लोग बाग आया करते हैं, उनको वितरण करने के लिए। तो वहाँ में उन्होंने अपने हिसाब से ही व्यवस्था कर कर और ठंडाई वंडाई बना के रिड़म पट्टम करके उसकी भांग की चकाचक, वहाँ में गोला ओला मिला के पूरी भांग की थी, कचहरी, पिस्तन में, काजुन में, बादाम में, मुनक्कन में, केसर, गुलकंद, जिसमें ही वो छनी, वो पूरी की पूरी हमारे हाथों के द्वारा ही, हमारी नज़रों के सामने ही उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी व्यवस्था करी गई थी। आनंद आ रहा था, ठंडाई छन रही थी, मज़े ले रहे थे लोग बाग। हमने ठंडाई छान के, गोला प्रसादी पी के, वो लोग बाग अपने ही घाटन पे अपने ही आनंद उल्लास के साथ में पी रहे थे। तो अचानक से जुगल जोड़ा होता है, जिसको कहते हैं, ये जुगल जोड़ा पति पत्नी का फॉरनर थे, और यहाँ तकरीबन वो वहाँ के रहने वाले थे, न्यूयॉर्क सिटी के थे, न्यूयॉर्क से आए थे। तो उन्होंने उस ठंडाई को सेवन कर लियो, यानी पी ली है। और यो भाई साहब, उन्होंने जो पी है उसके आधा पौन घंटे बाद, क्योंकि हमने जमुना घाट पे होली खेली, जमुना किनारे ठाकुर की सानिध्यता के साथ में ही वहीं हम रहे 3-4-5-6 घंटा। 2-2:30-3 बजे पहुँचे घर, होली खेल खाल के जमुना घाट पे। और रोज रोज मौका मिलेगा ब्रज को, ऐसे ही है, मन रमण गया, वहाँ आनंद आ रहा था। अंग्रेजने थी, और जितने भी सब बाहर से टूरिस्ट आए हुए थे सब डोल रहे थे, सब आनंद ले रहे थे, जमुना घाट पे बैठे हुए थे, और आनंद उल्लास चल रहा था, रंग रोगन उड़ रहा था, गुलाल, चकाचक केसर की खुशबू सब चल रही थी। और ये साहब उन्होंने पी लिया, हंस ही जाए, हंस हंस के हम उनका अवलोकन कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे। उन पे हमारी दृष्टि थी कि मैं देखते हैं ये अंग्रेज लोग जो पीने वाले होते हैं,
उनका क्या होता है भाग छानने के बाद में प्रस्तुतिकरण। तो हम उनका प्रस्तुतिकरण देख रहे थे, जो प्रस्तुत कर रहे थे वो अपना ही आनंद अपने द्वारा। तो वहाँ जो गाइड होते हैं, जो गाइडेंस करते हैं, जिस भी हिसाब से वो उसके साथ में हंसी ठिठोली करने लग गए। ऐसे रंग में रंग गए, ऐसे हो गए, गिरदान कबूतर बने डोलने। गिरदान कबूतर जात आती है, प्रजाति आती है कबूतर की गिरदान। तो गिरदान कबूतर बने हुए घाट पे लौट रहे हैं, यहाँ अटखेलियाँ कर रहे हैं वहीं घाट पे। और ये साहब अपने कपड़े, यानी अंग्रेज ने अपने कपड़े खोल के जमुना में डुबकी लगा दी और तैर रहा है, यूँ पार जा रहा है और यूँ आ रहा है। भैया अंग्रेज तो अच्छे तैराक होते हैं, वो डूब सकते हैं क्या? नहीं डूब सकते। तो यही आनंद चलता रहा, यूँ जा रहा, यूँ आ रहा, यूँ जा, थक गया। अब भूख लगती है जमुना में तैरने के बाद, भयंकर उसको भूख लग रही, बांग छान रखी और जमुना के पानी के बाद तो भूख लगे। इस सांप का पागम जाए, गाइड ने ला के दे दिया मीठे का डिब्बा 2 किलो का बनवा के, सब खा गया, चित्त हो गया, खा पी के आनंद ले रहे हैं, रमण चल रहा है। जितने भी आ रहे हैं रंग रोगन उसने भी ले रखा था अपने हाथ में रंगने के लिए होली खेलने के टाइम। और जितने भी उनके फ्रेंड सर्किल थे, 15-20 जनों की टोली थी उनके साथ में, अकेला नहीं था वो जोड़ा, ये एक ही जोड़ा था उसके बीच में, बाकी सब जेंट्स थे। सब रंग रहे, रोगन कर रहे, आनंद ले रहे। दिल्ली से आ गए थे घूमने के लिए, मथुरा की ऐसी लीला है। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है गुरु, देखो अपने देश का जो त्यौहार होली का होता है उसका भी आनंद उल्लास बड़ा ही आनंददायक होता है। उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, अंग्रेज लोग भी ललाहित रहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर गोते लगाने के लिए। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे का घोष करते हुए, मृदंग बजाते हुए पूरी अंग्रेज मंदिर के अंदर, वृंदावन के अंदर पूरी टोली रहती है अंग्रेजों की। बड़ी अच्छी व्यवस्था है अंग्रेजों के मंदिर में भी जो प्रस्तुतिकरण होता है। तो अपन हिंदुस्तानी होकर अपने प्रभु को कैसे भूल सकते हैं? सब रमण में रहते हैं ठाकुर की सानिध्यता के साथ में। देखो ये है अपने हिंदुस्तान की पराकाष्ठा। लेकिन आज अपन अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपनी उपस्थिति को भूल रहे हैं और अपने दूसरे देशों की दिनचर्याओं का और दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को घृण कर रहे हैं। अपनी जो व्यवस्था है देश की, जो विचित्र व्यवस्था हो चुकी है, तो आदमी की सोच विपरीत है। हर आदमी पता नहीं किस ढंग से जी रहा है, किस ढंग में रह रहा है। तो मेरा तो सबसे यही कथन होगा मेरे दोस्तों, जो अपना देश का वर्चस्व है, जो अपने देश की पोशाक है, जो अपने पहनावा ओढ़ावा खान पान है, उसी के माध्यम से, उसी के पथ पर चलते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। बड़े लोगों ने भी हमारे देश के खान पान को अपनाया। बाहर के जब कोरोना आया था, आपको तो पता ही होगा, लग गए थे लोग कूटने में दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, काढ़ा बना बना के पी रहे, बाहर भी इलायची। तो कहने का मेरा मतलब है अपने ही रंग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो अपनी संस्कृति को संभाल के रहो। दूसरे लोग भी अपनी संस्कृति को ग्रहण करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को। तो अपन भारतीय हैं सभी, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, उससे अभिप्राय नहीं है। भारत में रहने वाला भारतीय होगा, हिंदुत्व होगा, सब भाई हैं। हम तो किसी भी जात के पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, हमारे तो सब मित्र हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई भाई। हमारा तो एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है। तो आज का कथन थोड़ा छोटा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और देखें गुरु, हमारा भी देखें उस्ताद।
ब्लॉग, हाँ हमारा भी देखें ब्लॉग। ओम जाती है खोपड़ी, लोग बाग भी सुनते, हम कहते हैं हमारा भी देखें ब्लॉग। फिर कहूँगा गलत मत ले जाना। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो, कुंज बिहारी लाल की जय हो, नटवर नागर नंदा की जय हो, टेढ़ी टांग वाली की जय हो। एक बार सब मिलके जयकारा लगाओ, बांके बिहारी लाल की जय हो, नटवर नागर लाल की जय हो, कुंज बिहारी श्री वृंदावन को वास।